बीते दिनों आपने भाया को कहा कि मतलब जो भी आपने कहा आप जान ही रहे हो, तो भाया ने जवाब दिया हमारे ही चैनल पे कि भाई ऐसी गीदड़ भपकी से मैं डरता नहीं हूँ। अब क्या सोशल मीडिया भी बयानबाजी चलती रहेगी कि क्या कहा उसने? कि ऐसी गीदड़ भपकी से डरता नहीं हूँ। देखा है, कल आम आदमी पार्टी की पूरी सेना यहाँ उतर चुकी है और वो बड़ा ही पॉजिटिवली काम कर रही है। मान बेनीवाल अगर नहीं आते तो क्या आप मानते हो कि वो कांग्रेस बीजेपी से है? आप इतना एग्रेशन में क्यों रहते हैं, क्या दिक्कत है? अगर आपके अंदर अगर गुस्सा है तो आप इंसान हो। अगर किसी गरीब के साथ शोषण हो रहा है, कमजोर के साथ शोषण हो रहा है, किसी माता बहन के साथ बेइज्जती की जा रही है और उस समय अगर आपका गुस्सा नहीं है, दूसरे नंबर के लिए फाइट है बीजेपी और कांग्रेस में। दोनों दल ये चाह रहे हैं कि भाई सेकंड में कौन आ जाए। अंता उपचुनाव इस समय पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है और अंता में जो व्यक्ति सबसे चर्चित है वो है नरेश मीणा। आज हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। थैंक यू सर। ये बताइए, एक सबसे पहला सवाल, आप इतना एग्रेशन में क्यों रहते हैं, क्या दिक्कत है? अभी ये तो सवाल बार बार पत्रकार पूछते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं यार। अग्रेशन अभी दिख रहा है क्या आपको? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। नहीं, जब किसी के साथ शोषण होता है, अगर आपके सामने किसी बहन बेटी के साथ कोई उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, आप क्या करोगे बता दो मुझे। तो बिल्कुल आपका गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अगर आपके अंदर अगर गुस्सा है तो आप इंसान हो। अगर किसी गरीब के साथ शोषण हो रहा है, कमजोर के साथ शोषण हो रहा है, किसी माता बहन के साथ बेइज्जती की जा रही है और उस समय अगर आपका गुस्सा नहीं है तो इसका मतलब आप इंसान नहीं हो। जिसकी अगर आत्मा जिंदा है और जिंदा उसी आदमी की जिंदा है जिसको अगर कहीं गलत होते हुए वो सहन नहीं कर सकता तो आदमी है, नहीं तो आदमी नहीं मानता मैं। अच्छा, आप गांधी की बात करते हो, भगत सिंह की बात करते हो, दोनों एक साथ मेंटेन हो पा रहे? भगत सिंह खुद गांधी के विचार से सहमत? भगत सिंह खुद गांधीवादी तरीके पे अहिंसात्मक था। भगत सिंह से बड़ा अहिंसा वाला आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस आदमी ने 63 दिन भूख हड़ताल की जेल के अंदर, जेलों की सुविधा कौन करता है? जिस आदमी ने, यह भी तो अहिंसा थी कि उसने खुद के गले में खुद ने फांसी का फंदा जो लिया है, उसने किसी को नुकसान नहीं किया। उसने अदालत में बम फेंका तो किसी को बम का आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए फेंका, जो बेरे अंग्रेज थे उन तक उसकी आवाज पहुंचे। उसने किसी का वो नुकसान नहीं किया। उससे बड़ा तो अहिंसाकारी वो हो ही नहीं सकता। भगत सिंह का मार्ग और गांधी का मार्ग दोनों है और दोनों ही, मैं तो ये मानता हूं कि अहिंसा से, जब आज का जो जमाना है वो इस तरह से हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अहिंसा के मार्ग पे पर्याप्त होता। मैं 15 दिन भूख हड़ताल पे रहा, 15 दिन तक मौत के साथ खेलता रहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। वो तो जनता जागरूक थी, जनता को लगा कि इसको कुछ हो जाएगा, इसलिए जनता ने मदद की। अच्छा, आपके भाषण या बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है। बीते दिनों आपने भाया को कहा कि मतलब जो भी आपने कहा आप जान ही रहे हो, तो भाया ने जवाब दिया हमारे ही चैनल पे कि भाई ऐसी गीदड़ भपकी से मैं डरता नहीं हूँ। अब क्या सोशल मीडिया भी बयानबाजी चलती रहेगी कि क्या कहा उसने? कि ऐसी गीदड़ भपकी से डरता नहीं हूँ? जिस दिन आमना सामने होंगे उस दिन देख लेंगे। और माहौल कैसा लग रहा है जाके पूरे विधानसभा? माहौल अच्छा लग रहा है। माहौल, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। जनता, जहां भी गांव में जा रहा हूं, जनता चंदा उगाकर कार्यक्रम कर रही है। जनता, मतलब पहली बार देख रहा हूं। इससे पहले तो जो ये बाया लड़ता था ना चुनाव, घोड़ी के पैसे खुद बेचता था, कांटे के पैसे बेचता था, माला के पैसे बेचता था। आज मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि कौन, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग खुद की गाड़ियों में डीजल जला रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये जनता का चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे विश्वास है जब जनता चुनाव लड़ रही है तो बड़े मार्जिन से एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आप देखते हैं? दूसरे नंबर के लिए फाइट है बीजेपी और कांग्रेस में। दोनों दल ये चाह रहे हैं कि भाई सेकंड पे कौन आ जाए, क्योंकि वो भी जान चुके हैं तो कि नरेश मीणा पहले नंबर पे जा चुका है, बड़े मार्जिन से आगे जा चुका है। अब हमारा प्रयास जो बचे हुए दिनों में यह है कि दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करवाएं। हमारा जमानत ही जब्त करो। बिल्कुल ऐसा हुआ है राजस्थान में। टोडा भीम में एक बार 2500 वोट आए थे कांग्रेस वाले कैंडिडेट के और बीजेपी के 3500 वोट आए थे। और जिस तरह का जनता का, जनमानस का जो माहौल बन रहा है यहाँ पे अंता में, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की जमानत जब्त है। सबसे ज्यादा वोट किस समाज का है? सबसे ज्यादा दलित समाज है, एससी समाज का है, फिर माली समाज है, फिर सभी समाजों, बहुत से समाजों को यहाँ गिना नहीं जा रहा लेकिन उनके वोट बहुत हैं। बंजारा समाज का बहुत वोट है, केवट समाज का बहुत वोट है, प्रजापत समाज का बहुत वोट है, वैष्णव समाज का बहुत वोट है। ऐसा गांव नहीं जहां वैष्णव समाज के वोट नहीं है।
आपके एससी समाज में तो सारे आ ही गए, ब्राह्मण समाज का बहुत वोट है, राजपूत समाज का वोट है, जाट समाज का वोट है, गुर्जर समाज का बहुत बड़ा वोट है। तो यहाँ 36, यहाँ हमारे यहाँ हाड़ौती में देखो एक अलग ही हुआ है। हाड़ौती में शेखावटी और पूर्वी राजस्थान से एक अंतर है। वहाँ जैसे एक जाति के गाँव में तो 10 गाँव एक ही जाति का आएंगे, एक ही समाज के। वहाँ थोड़ा सा जातिवाद का जो है, हमारे यहाँ हाड़ौती में जातिवाद नहीं है। यहाँ एक गांव में सर्व समाज रहता है। एक भी गांव आपको अंता में ऐसा नहीं मिलेगा जो एक जाति का हो। प्रत्येक गांव में सर्व समाज रहता है। और जब सर्व समाज आपस में बैठता है, सुबह से उठ के शाम तक जब साथ रहता है, तो वहाँ कोई जातीयता की बात नहीं होती, वहाँ मानवता की बात होती है, इंसानियत की बात होती है। मैं वही अंता में देख रहा हूँ, यहाँ मानवता या इंसानियत। यहाँ तो नेताओं से जनता परेशान है। यहाँ कोई जात पात धर्म ये कोई मायने नहीं रखता यहाँ। आप भी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो अपने आप को नेता बता रहे हैं, उनका बेटा बता रहे हैं। वो तो आपने भाषण में सुना होगा ना। भाषण में तो समझ रहा हूँ, पर ये जो नेता लोग कह रहे हैं 2-3 जैसे बेटा बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। विश्वास दे रहा हूँ जनता को 2.5 साल के लिए मुझे मौका दे दो। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी, वैसे नरेश मीणा अंता की जनता की सेवा। अच्छा, 5 मूलभूत सुविधाएं जो अंता में नहीं है वो आप करेंगे? एक तो सबसे पहला तो भ्रष्टाचार मुक्त अंता बनाऊंगा, किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा, किसानों को समर्थन मूल्य के कांटे लगवाकर उनके समय पर वो कांटे लगे ताकि किसान उसका फायदा उठा सके। बिजली की समस्या है किसानों की, पानी की समस्या है किसानों की। कई खेत हैं आज भी जो वो प्रवन व्रत परियोजना का पानी का वेट कर रहे हैं। अंता में बस स्टैंड नहीं है, अंता से मांग रोड तक सड़क खुद ही पड़ी है। इन तमाम कामों को हम कराने का प्रयास करें। एक आखिरी सवाल, कौन कौन से नेता आपके प्रचार में आ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपको समर्थन दिया, क्या आम आदमी पार्टी से दिल्ली से कोई आ रहा है बड़ा नेता, और राजस्थान से कौन कौन आ रहा है? आम आदमी पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमें आपसे कोई वो नहीं करेंगे, मतलब जैसे हम अपना काम करेंगे, आपको चुनाव जिता कर आएंगे और उस चुनाव जिताने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत होगी वो सब आम आदमी पार्टी करेगी। किस नेता को लाना है, किस तरह से कैंपेन करना है। और मैंने देखा है कल आम आदमी पार्टी की पूरी सेना यहाँ उतर चुकी है और वो बड़ा ही पॉजिटिवली काम कर रही है। राजस्थान से कौन आ रहा है? अब आए रहे हैं जो भी नेता, राजेंद्र जी गुडा साहब आए गए, अतुल जी प्रधान साहब आए, मनोज जी न्यांगली साहब है वो आ रहे हैं। जो भी लोग कांग्रेस बीजेपी से अलग होकर सोचते हैं, जो भी लोग राजस्थान में तीसरा मोर्चा देखते हैं, वो सारे लोग आएंगे। जो नहीं आएंगे समझा जाए कि वो कांग्रेस बीजेपी से संबंधित है। अब यही माना जाएगा भाई, जब मैं तीसरे मोर्चे से लड़ रहा हूँ, निर्दलीय लड़ रहा हूँ, तो अगर जो लोग थर्ड फ्रंट की सोचते हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से इतर सोचते हैं, उनको आना चाहिए। नहीं आते हैं तो कोई इनके गड़बड़ है। एक सवाल, हनुमान बेनीवाल अगर नहीं आते तो क्या आप मानते हो कि वो कांग्रेस बीजेपी से है? वो मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर भाई हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर नेता रहे। और कई बार क्या होता है कि राजनीति में वो कहीं बिजी होंगे, अभी तो उनकी सभा हुई है, कहीं बिजी होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो भी आ जाए। अचानक आ जाए तो उसका एक अलग इंप्रेशन होगा। एक और फिर बताइए, रविंद्र सिंह भाटी के बारे में फिर क्या सोचते हैं? भाटी साहब से मेरी बात नहीं हुई। बात ही नहीं हुई? अच्छा, और उत्तर प्रदेश से नेताओं का आने का क्या मतलब आ रहा है? तो प्रधान आपके लिए आए। अब तुम यार छोड़ो ना यार प्लीज यार, कोई ढंग की बात करो यार। अच्छा, नेताओं की बात नहीं करनी। नेताओं की 14 तारीख को बात को करना। 14 को पक्का? मैं एक का बता दूंगा किस क्यों आया क्यों नहीं आया, सबको बता दूंगा। 14 को इंटरव्यू करेंगे फिर इसी बात 14 को पे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सबको कर दूंगा। तो देखिए, ये हमारे साथ थे नरेश मीणा, जिन्होंने बताया कि चुनाव में कौन आ रहा है कौन नहीं, और नारे लगाते इनके समर्थक भी जोश में दिख रहा है। अब ये लोग प्रचार में जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि आपको इनकी राय कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। और तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।